सितंबर अक्टूबर में लगने वाली सब्जियां इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं कि सितंबर अक्टूबर में आप कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसके पेज दे दूँगा। ये पेज मैंने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, तो इस पेज में से मैं आपको बता देता हूँ। जिन सब्जियों का मैं नाम लूँगा वो सितंबर और अक्टूबर में आप दोनों मंथ में इजीली लगा सकेंगे अपने घर के अंदर। कैबेज, ब्रोकली, सैलरी, मेथी, गार्लिक, टमाटो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके अच्छे वाले बीज आपने लगाने हैं। बीट रूट जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, कॉलीफ्लावर और कैरेट, गाजर। के बाद हमारा दूसरा पेज आ गया, उसमें है अनियन, हॉट पेपर के आप स्पेशल बीज लगाएंगे जो इस मंथ में लगते हैं, लेकिन उनको कवर करना पड़ता है, तो हॉट पेपर को आप मिस कर दीजिएगा, बाकी आप चीज़ें नोट कर लें। कोलोराबी, एग प्लांट, लेटस मतलब सलाद पत्ता, मिंट, मस्टर्ड, साग, पीज़, मटर भी आप अभी लगा सकते हैं इजीली। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लगा सकते हैं। पोटैटोज़ सितंबर टू अक्टूबर लगा सकते हैं। रेडिश मिड जुलाई टू नवंबर, रेडिश जुलाई से शुरू होती है और नवंबर तक आप किसी भी टाइम में इसको इजीली लगा सकते हैं, दोनों किस्म की, रेड और वाइट को। और हमारी पालक आ गई। पालक आप तकरीबन ऑल ईयर भी लगा सकते हैं और इसमें अगस्त टू मार्च इजीली लग जाती है पालक। सितंबर अक्टूबर में भी बहुत इजी लगती है पालक, तो इसको आप इजीली लगा सकेंगे। अभी मैं कुछ बीज परचेज़ करके लेके आया हूँ, जिसमें मेरे पास ये रेड रेडिश है। ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है एक पैकेट। ये देखें, ये हाइब्रिड नहीं है, ये अच्छे वाले बीज हैं और हाइब्रिड नहीं है। इसमें साथ ये अनियन के बीज मैं परचेज़ करके लाया हूँ। ये कैबेज है हमारे पास और ये मटर के बीज आ गए। मैं इनकी अभी आपको प्राइस भी बता देता हूँ। ये वाइट मूली आ गई हमारे पास और ये पुकचोए मैं पहली दफ़ा लगाने वाला हूँ, देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। F1 है, हाइब्रिड बीज है। ये हमारे पास पालक आ गई, पालक तो इजीली आप लगा सकते हैं। और ये अनियन, ये हमारे पास गोंगलू, शलजम, रेड रेडिश, ये सस्ते वाले बीज हैं। और ये कसूरी मेथी। अभी कुछ मैं बीज नहीं लेके आया, सिर्फ इतने लेके आया हूँ। कुछ पनीरी मैं ऑलरेडी नर्सरी से परचेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पनीरी में लगाता हूँ फिर मुझे केयर करना पड़ती है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पनीरी बन जाती है। इसमें से आप डायरेक्ट कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं। पालक डायरेक्ट लगा सकते हैं, मेथी, रेड रेडिश को भी डायरेक्ट आप लगाएंगे, शलजम को भी डायरेक्ट लगाएंगे। और इसमें आप ये रेड रेडिश भी है और ये आ गई हमारी सारी डायरेक्ट लगने वाली सब्ज़ियाँ। और ये हमारी हैं जिनकी आप सीडलिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप इनकी पनीरी तैयार कर सकते हैं वाइट रेडिश की, लेकिन इसको आप डायरेक्ट इजीली लगा सकेंगे। बेहतर यही है कि वाइट रेडिश को भी आप डायरेक्ट लगाएं। हाँ, इसमें पनीरी आप तैयार करेंगे। ये पनीरी के लिए प्याज के बीज आ गए। ये कैबेज, इसकी भी आप पनीरी तैयार करेंगे। अच्छी पनीरी, जितनी अच्छी पनीरी आप तैयार करेंगे उतने ही अच्छे आपके पौधे ग्रोथ पकड़ेंगे। और ये पुकचोए की भी आप पनीरी तैयार कर सकते हैं इजीली, और मटरों की भी। और मटरों को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। पनीरी आप छोटे ग्लासेस के अंदर आपने तैयार करनी है, ताकि मिट्टी समेत हम ट्रांसप्लांट कर सकें हमारे मटर के पौधों को। और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैंने अपने चैनल पर, तो वो वहाँ पे जाकर आप इजीली वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वेजिटेबल जो सीड्स के मैंने पेपर तैयार किए हुए हैं, जो पेज हैं, वो मेरे इंस्टाग्राम पर आपको ईजीली मिल सकेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी वीडियो बनानी थी सितंबर अक्टूबर में लगने वाली वेजिटेबल के बारे में। इसके बाद मैं खाद की वीडियो भी अपलोड करूँगा, कौन सी खादें आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।